जय हिंद ऑल। आई वेलकम यू ऑन माई यूट्यूब चैनल एनडीए बाय अर्पित। और जैसा कि हमने एक चैप्टर कवर कर लिया है ट्रिग्नोमेट्री, तो हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एंड दिस इज़ द सेकेंड चैप्टर विच वी आर डूइंग in our crash course. That is the syllabus which we will cover, the full syllabus of maths of NDA, which will cover before 14 November. So this is the second chapter in our syllabus. और जिन स्टूडेंट्स ने अब तक मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने पूरे चैप्टर बताए थे ट्रिग्नोमेट्री एनडीए में मैथ्स के लिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं, मैंने पूरा सिलेबस बताया था मैथ्स का। और मैंने ये बताया था कि जनरली नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, क्या ट्रेंड होता है। तो अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो बिफोर परसुइंग दिस वीडियो, ओके, बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करिए प्लीज़। जो भी बच्चे देखते हैं प्लीज़ आप कमेंट करिए, बिकॉज इट विल मोटिवेट मी टू फर्दर पुट्स एफर्ट्स ऑन माई यूट्यूब चैनल। एंड आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लासमेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो लेक्चर्स को अटेंड करने चाहिए, विच विल हेल्प मी अलॉट, ओके। सो और मेरा कंटेंट भी उतने अच्छा होगा, इट विल बेनिफिट यू ऑल्सो। सो बस मैं यही कहता हूँ, आप एनडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अभी एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है, आप प्लीज़ आप फोकस्ड हो जाओ। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ यू नीड टू स्टडी दैट मच फॉर मैथ्स एंड नथिंग एल्स यू नीड टू डू। You will see that you will be able to do each and every question. You will see that earlier if you were able to doing very few questions, now you can do many questions, and that too with very ease, okay. So bus what I am teaching, do follow that, okay. So today we will start with inverse trigonometry, and हम in trigonometry we know it is sin x cos x like this. So हम एक sin x को हम y assume कर लिया हमने, और आपको पता है डोमेन क्या होता है कि हम एक्स की जगह पे जो वैल्यू रख सकते हैं, तो हम एक्स की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं। तो ये तो आपने 11th क्लास में पढ़ा ही था, आपकी ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी की बुक में भी है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 एनसीईआरटी बुक। दैट डोमेन ऑफ साइन एक्स इज़ आर एंड रेंज हमें पता है। हम साइन एक्स की आप पता है साइन 0 इज़ 0 एंड साइन 90 इज़ 1, तो हमेशा 0 1 और -1 to 0 इसी के बीच में वैल्यू लाई करती है साइन एक्स की। तो इसकी रेंज होती है क्लोज इंटरवल ऑफ -1 and 1, ओके। सो अब हम अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की देखें डोमेन, तो हम इसका मतलब है हम एक्स की जगह क्या क्या डाल सकते हैं। दिस टाइम द डोमेन इज़ -1 to 1। यहाँ पे जब इन्वर्स हो जाता है तो जो यहाँ पे जो रेंज होती है यहाँ पे इसका डोमेन बन जाता है, और इसकी रेंज अब होगी -π/2 to π/2। जैसा कि मैं क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, मैं बहुत डीपली नहीं जा रहा हूँ, फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज यू आर स्टडिंग फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल। एंड एज यू आर स्टडिंग फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल, सो यू मस्ट नो दैट द थिंग्स आर गोइंग टू बी लिटल बिट ऑफ कॉम्पिटिटिव लेवल। सो आपको इतना थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, और फिर भी मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ, एंड आई नो मैनी स्टूडेंट्स कैन गेट व्हाट आई एम सेइंग, ओके। सो अब मैं बताता हूँ आगे इस चैप्टर में दैट फंक्शन इन्वर्स इज़ पॉसिबल। तो फंक्शन का इन्वर्स है वो पॉसिबल जब भी होता है, किस केस में होता है, जब भी होता है इफ़ एफ एक्स इज़ फर्स्ट। फंक्शन का इन्वर्स हम जब भी कर पाते हैं, ये फंक्शन एक्स का इन्वर्स हम जब भी कर पाएंगे जब एफ एक्स दो चीज़ों को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज़ इट इज़ 1 1, वो 1 1 भी होना चाहिए और वो बाई ऑन टू भी होना चाहिए। दैट इज़ इट मस्ट बी सरजेक्टिव एंड इंजेक्टिव, दैट इज़ इट मस्ट बी बाइजेक्टिव। फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, दैट इज़ फंक्शन को बाइजेक्टिव होना चाहिए, जब भी हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, ओके। सो आपको पता है कि साइन इन्वर्स की वैल्यू जो होती है साइन इन्वर्स 2, तो उसकी वैल्यू तो 30 डिग्री पे भी आती है, और अगर हम 150 डिग्री रख दे जब भी आ जाएगी, हम कितना 330 डिग्री रख दे जब भी आ जाएगी साइन इन्वर्स 1/2 की वैल्यू तो, ओके। साइन इन्वर्स 1/2, तो ये तो इसको भी करेगा, इसको भी, तो ये तो 1 1 नहीं हुआ, ये 1 1 नहीं हुआ, इसलिए जो रेंज होती है उसकी -π/2 π/2 होती है। ये जो -π/2 π/2 में वैल्यू सिर्फ एक आएगी, दैट इज़ 30 डिग्री, ओके। सो इसी के हिसाब से चीज़ें चलती है,
इनवर्स फंक्शन की। ओके, सो मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ, बिकॉज यू मस्ट नो दिस इज़ द बेसिक ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक से थोड़ा लेके चलते हैं तो बेनिफिशियल होता है स्टूडेंट्स को, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग फ्रॉम वेरी बेसिक। सो दिस इज़ 0 डिग्री, दिस इज़ π/2, ओके, दिस इज़ -π/2। ओके, सो यहाँ पे जो साइन है यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, और हम इन दोनों को कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे भी आ जाएगी, यहाँ क्योंकि काफ़ी सारी वैल्यू होती है जो लाई कर जाती है। तो सारी पॉजिटिव वैल्यू हम इस वाले क्वाड्रेंट में लेंगे, सारी नेगेटिव वैल्यू हम इस क्वाड्रेंट में लेंगे, जिससे कि वो 1 1 रहे। ओके, सो इसकी रेंज इसके बीच में लाई कर जाती है साइन इनवर्स एक्स की। तो साइन इनवर्स 1/2 150 डिग्री पे भी सकता है, पर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाने नहीं चाहते। जब सारी पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रही है और सारी नेगेटिव वैल्यू में फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रही है, तो इसकी रेंज हम ये रखते हैं -π/2 to π/2। ओके, सो आई होप यू गेट व्हाट आई वांट टू से। ओके, सो नाउ वी विल मूव फर्दर, हम आगे चलेंगे। और ऐसे अगर हम, दिस वाज फॉर साइन इनवर्स एक्स, और अगर हम ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स के बारे में बात करें, तो अगर हम ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स के बारे में बात करें, तो कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है दैट लाइज बिटवीन, कोस आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, एंड सेकंड में नेगेटिव होता है। तो हम फर्स्ट भी मिल गया, हमें पॉजिटिव भी मिल गया, नेगेटिव भी, तो हम सारी वैल्यू इसमें ले लेंगे। तो कोस का जो होता है रेंज दैट इज़ फ्रॉम 0 to π। ओके, सो आई होप यू ऑल्सो गेट दिस। ओके, सो नाउ वी विल मूव फर्दर। मैं ऐसे आपको सबकी डिस्कस करता हूँ। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी फंक्शन। सो हियर एफ एक्स, डोमेन एंड रेंज, और आप सबको इसकी पता होनी चाहिए, सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए बाय हार्ट, और बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी होगी इफ़ दे हैव स्टडीड वेल इन क्लास 11th and 12th। साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोट इनवर्स एक्स। Domain is closed interval of -1 to 1, closed interval of -1 to 1, -infinity to +infinity, -infinity to infinity, minus open interval of -1 to 1, -infinity to infinity, minus open interval of -1 to 1, and -infinity to infinity। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, अभी मैं ये सारी वैल्यूज़ लिख देता हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट को इनकी पता भी होगा रीज़न, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द होल द कॉन्सेप्ट। फर्स्ट लेट मी राइट completely। Okay, so first I am writing and then I am going to explain it। Here we are going to complete this domain and range concept of all the inverse functions। Okay, so you know sin inverse x मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे जितने भी फंक्शन है जो साइन एक्स होता इन्वर्स ना होता, इन सब में इन्वर्स ना होता, तो वहाँ पे जो रेंज होती थी क्लास 11th में जो हमने पढ़ी थी कि इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती थी, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती थी, इसकी कुछ भी वैल्यूज लाई कर सकती थी, tan की, कोट की भी कुछ वैल्यू लाई कर सकती थी, और कोसेक और सेक हमेशा -1 से छोटे या 1 से बड़े होते थे। सो वी नो दिस थिंग। ओके, सो अब हम रेंज डिस्कस करेंगे इनकी। साइन इनवर्स एक्स मैंने अभी आपको बताया, कोस इनवर्स एक्स मैंने अभी आपको बताया, इन दोनों की रेंज कैसे होगी। अब हम इन चारों की डिस्कस करेंगे। tan इनवर्स एक्स की ओपन इंटरवल होती है -π/2 π/2, क्योंकि आपको पता है जैसे साइन में हमने देखा था फर्स्ट में वो पॉजिटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव, तो ऐसे ही tan भी फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव। पर हमने क्लोज इंटरवल क्यों नहीं लिया, और यहाँ पे हमने क्लोज इंटरवल लिया, उसका रीज़न है क्योंकि क्लोज इंटरवल पे नोट डिफाइन हो जाएगा, दैट्स वाई इट इज़ ओपन ब्रैकेट इन दिस tan इनवर्स एक्स। अब हम कोट इनवर्स एक्स की बात करते हैं। कोट इनवर्स एक्स सेम, इट इज़ सिमिलर टू कोस इनवर्स एक्स, इट विल बी लाइक दिस। बट अगर हम बात करें कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स की, यहाँ पे आपको ये पूछ रहे होंगे कि ये तो आपने साइन के जैसे लिख दिया और ये इन्वर्स होता है साइन के, क्योंकि साइन एक्स इज 1/cos एक्स, तो ये दोनों सेम होने चाहिए थे, और ये सेक भी कोस की तरह है, बस बीच में आपने कुछ वैल्यू माइनस कर रखी है। जो मैंने वैल्यूज माइनस कर रखी है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस।
ओके, सो जो माइनस कर रखी है यहाँ पे माइनस पाई बाय टू है, एंड बीच में हमने जीरो माइनस करा, क्यों? क्योंकि कोस यू नो साइन जीरो इज जीरो, सो कोस एक्स जीरो विल बी 1/0 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए हमने यहाँ पे जीरो माइनस करा। और सेक के केस में हमने पाई बाय टू माइनस इसलिए करा इस वाले इंटरवल से, क्योंकि यू नो cos 90 is 0 and sec 90 will be 1/0 and 1/0 will be not defined, इसलिए हमने मिडल में ये दोनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट करी। आई होप आपको ये सारी वैल्यू समझ आ गई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। ओके, सो जो मैंने पढ़ाया है ये आपने अच्छे से समझा होगा। नाउ आई एम गोइंग टू राइट वन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दैट। आप वीडियो को पॉज करिएगा एंड ट्राई टू डू योर सेल्फ the question. Okay, so now let's get started. Find the domain of the function. You all find the domain of the function. The function is sin inverse 2x minus 3. Sin inverse 2x minus 3 is the function. So आप वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई टू योर सेल्फ। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द आंसर ऑफ दिस, दैट 2x minus 3, you know the domain of the sin inverse x is from -1 to 1. Now we'll add 3 by all the sides. It will be -1 plus 3 2, here plus 3 will get cancelled, here 1 plus 3 4, and if we will divide by 2 it will lie between 1 and 2. So the domain of this function is closed interval of -1 to 2. So this is the correct answer of this question. Okay, I hope you got it. Now we will move further. Okay, so I'm going to write one question. आप में से जो इसको सोल्व कर ले, देन congratulations from my side, because the questions which I'm going to write now that won't that much easy, but many of you can solve, I know. The question is sin inverse sin 2, and 4 options are given to us: A 2, B pi minus 2, C pi plus 2, and D 2 pi minus 2. So आप वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. Okay, so many of you might know you have done it, I think so. So we will move forward. I will explain you the answer. मैंने इस वाले को थोड़ी डिफरेंट वे से बताया था. आप में से 90% स्टूडेंट्स might not able have to or even think how to start, and जिन्होंने करा होगा मोस्ट प्रोबेबली गलत करा होगा, बट आई नो देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स हु हैव डन इट करेक्टली. सो इफ दे हैव डन इट देन वेरी गुड. सो ये जो ये वाली वैल्यूज़ होती है ना, एक्स वाली जो मैं बता रहा था 1/2 ये सब, तो वो सारी चलती है. आप सोच रहे होंगे सर ने तो 2 लिख दिया और साइन की वैल्यू तो -1 से 1 में होती है. नहीं, यहाँ पे जो ये है ये रेडियन में है, ये डिग्री में नहीं है, रेडियन में है. सो आप इसको थ्योरेटिकली सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को. कैसे, मैं आपको ही बताता हूँ. अब मैं आपको रेडियन के फॉर्म में भी एक्सप्लेन करूँगा, और वो बस मैं साइन और कोस के बारे में बताऊँगा, क्योंकि उसी के बारे में क्वेश्चन आते हैं मोस्ट प्रोबेबली. तो हियर साइन इनवर्स एक्स, आई एम राइटिंग साइन इनवर्स एक्स. तो इसकी रेंज मैंने आपको बताई है -π/2. तो यू नो इट इज़ -90 डिग्री टू 90 डिग्री. ये आपको पता है, इतना तो आपको पता है, पर अब रेडियन के फॉर्म में नहीं पता आपको. दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. पाई यू नो इट इज़ 3.14. इफ़ यू विल डिवाइड 3.14 by 2, अगर आप 3.14 को 2 से डिवाइड करोगे इट इज़ 1.57. सो दिट्स रेंज इज फ्रॉम -1.57 एंड दिस इज इन रेडियन टू 1.57. दिस इज द थिंग कॉन्सेप्ट विच यू नीड टू रिमेंबर. एंड फॉर कॉस इनवर्स एक्स के लिए क्या होगा? फॉर कॉस इनवर्स एक्स इट विल बी फ्रॉम 0 to पाई, एंड दैट इज़ 0 डिग्री टू 180 डिग्री. ये तो आपको पता था, बट इन रेडियन आपको नहीं पता था. इट गोइंग टू बी 0 to 3.14. सो आप यहाँ पे हमें दिया गया साइन इनवर्स 2.
हमें साइन इनवर्स 2 गिवन है, तो यहाँ पे तो 2 ये वैल्यू, और जो -1.57 से 1.57 के बीच में लाइन नहीं कर रही तो गलत होगा। यहाँ पे 3.14 माइनस 2, 3.14 माइनस 2 इज़ 1.14। ओके, यहाँ पे पाई प्लस 2 विच इज़ 3.14 प्लस 2, ये तो 5.14 हो जाएगा, ये तो इसमें कहीं से भी लाई नहीं कर रही। एंड दिस इज़ 2 पाई माइनस 2 विच इज़ 4.28। सो इनमें से इसमें कौन सी वैल्यू लाई कर रही है, तो आप बता सकते हो सिर्फ ये वाली वैल्यू इसमें लाई कर रही है। सो इसका आंसर होगा पाई माइनस 2। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पाई माइनस 2। सो आई होप नाउ यू गॉट इट दैट हाउ यू मस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम आगे मूव करते हैं। Okay, so here I will write one question and you all try to do yourself. Okay, so the question is sec inverse. Okay, so the question is sec inverse x square plus 1 upon x square minus 1. So आप सबको इसका आंसर बताना है। आई एम राइटिंग 4 ऑप्शंस। ऑप्शन इज 2 tan inverse x, ऑप्शन बी इज 2 cot inverse x, ऑप्शन सी is x square and option D is x. So आप सब इसका आंसर बताइए। So pause this video and try to do yourself. Okay, now I'm going to explain the answer for this question. The solution is, if you would put root 3 in place of x, then you are going to get sec inverse 4/2 which is cos inverse 1/2 which is 60 degree. और यहाँ पे x की जगह √3 पुट करके देखिए कि इसमें 63 आ रहा है। 2 tan इनवर्स √3, सो दिस विल बी √3, इट इज़ 16 to 2 120 डिग्री। दिस इज़ 2 cot इनवर्स √3, इट विल बी 30 डिग्री इंटू 2 60 डिग्री। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। x square will be √3 square 3 and here it will be √3. So the correct answer for this question is 60 degree, that is option B. So option B इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप ऐसे एग्ज़ाम में वैल्यू पुट करके यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड। आई विल राइट अ क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन इज sin inverse 2/3 plus tan inverse x equals to pi/2. The question is this. Okay, so and you have to find x. You are supposed to find x. So you all try to do this question by yourself. आप वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की खुद ट्राई करिए। सो मैं आपको अब सोल्यूशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इज, you write tan inverse x on the left hand side only and take sin inverse 2/3 on right hand side. Okay, so it will be pi/2 minus sin inverse 2/3, and you can write pi minus sin inverse 2/3, you can write it equals to cos inverse 2/3. Cos inverse 2/3, it will be here tan inverse x, and if you will convert this into tan inverse, it will be equals to, by making triangle you get this in the form of tan. We will get tan inverse √5/2. So the x will equals to √5/2. X की वैल्यू they have asked us to find and we have find the value of x, that is under √5 pi/2, under √5/2. Okay, so now we will move on to some next question. आप सब इसको सोल्व करने की ट्राई करिएगा। Okay, so the next question is, it is given to us that tan inverse x plus tan inverse y into tan inverse plus tan inverse z equals to pi. This is given to us and they have asked us to find the value of x cube plus y cube plus z cube. We are supposed to find the value of this. Okay, सो आप सब इसकी वैल्यू को फाइंड करने का ट्राई करिए। ओके, सो मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ए ऑप्शन इज़ x इंटू वाई इंटू जेड, बी ऑप्शन इज़ 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, सी ऑप्शन इज़ x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एंड डी ऑप्शन इज़ 3x क्यूब
y cube and z cube. I wrote down all four options. So you all please try to find the answer of these questions. Okay, so these are four options. Okay, आप इस वीडियो का पॉज करें and try to do yourself. सो आई थिंक आपने इसको सोल्व कर ही लिया होगा. अब इसमें हम कैसे करेंगे? इट इज़ वेरी सिंपल. अब आपको पता है कि जो टेन इनवर्स की फंक्शन जो होता है उसकी रेंज कितनी होती है. उस रेंज इज ओपन इंटरवल -π/2 और हमें 3 दिए हैं और उसकी वैल्यू पाई है. तो हम समझ सकते हैं कि 3 दिए हैं उसकी वैल्यू पाई है, तो हम इसको π/3 एज्यूम करते हैं. हम इसको भी π/3 एज्यूम करते हैं और हम इसको भी π/3 एज्यूम कर सकते हैं. π/3 + π/3 इक्वल्स टू पाई, बिकॉज वी नो दिस इज 60 + 60 + 60 इज़ 180. सो हमने ये लिख दिया. ओके, और हमें x³ + y³ + z³ की वैल्यू फाइंड करनी है. तो x और y और z तो हमारा हो गया √3, बिकॉज वी नो tan इनवर्स 60 डिग्री इज़ √3. सो ये 3 वैल्यू हमें पता चल गई. x³ √3³ + √3³ + √3³ मतलब हमसे इसकी वैल्यू पूछी है और वी नो इट्स वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 9√3 और 9√3. अब हम इसमें हम सब की जगह √3 × √3 × √3 इट विल बी 3√3. हियर √3 × √3 × 3 × 3 इट विल बी 9√3 और 9√3 तो हमें आंसर चाहिए था. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज 3x × y × z. So this is the correct answer for this question. I hope you got the how to solve these type of questions. I think so that now onwards you can solve these type of questions very easily. Okay, so now I am going to write one more question. मैं एक और क्वेश्चन लिखूंगा और आफ्टर दैट दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन विच आई वांट टू एक्सप्लेन यू. मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं और आप एक बार जो NCERT है उससे गो थ्रू करिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की. जो उसमें बेसिक फॉर्मूलेज दिए गए हैं वो आप सारे याद करिएगा और जो शॉर्ट ट्रिक्स और जो कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए थे, और दीज ऑल आर वेरी सिंपल ऑल्सो. एंड मैं को हवा में नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ये ट्रिक बता दी वो ट्रिक बता दी और आपको बहुत ज़्यादा अमेज़ करने के लिए. मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक ट्रिक्स, बिल्कुल बेसिक नॉर्मल थिंग्स जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है. मैं बिल्कुल एग्ज़ाम के पेपर को बिल्कुल मैं पूरा 2-2.5 घंटे के अंदर पूरा सॉल्व कर चुका हूँ मैनी टाइम्स. मैं पूरा कॉन्सेप्ट को देख के, काफ़ी सारे बुक्स को देख के, प्रीवियस ईयर को देख के मैं ये बनाए हैं. सो दीज ऑल आर ऑफ ऑल ऑफ योर यूज़. मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारे आपके यूज़ के लिए हैं. और आपने देखे भी होंगे, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे 50%, मोर देन 50% जो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे. और बात तो ये होती है जो 11th-12th में अच्छे से पढ़ते हैं वो ND के पेपर को काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं क्वेश्चंस को मैथ्स के इजीली. बट बात ये होती है वो होप छोड़ देते हैं बीच में, वो कंसिस्टेंट नहीं रहते, जिनकी वजह से बर्डन ज़्यादा हो जाता है सिलेबस का. वो मतलब पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाते. वो 12th जैसे करते हैं अच्छे से तो 11th का भूल चुके होते हैं, फिर वो 11th का रिवाइज तो करते हैं पर अप टू दैट लेवल नहीं करते हैं. तो ये की रीज़न होता है बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं. बट मैं बता रहा हूँ मैं पूरा कवर कर पाऊँगा 11th एंड 12th पूरा ND का जो मैथ्स का सिलेबस है पूरा कवर करूँगा. आप उसे अटेंड करिएगा. बस नाउ आई एम गोइंग टू राइट वन मोर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को करके आपका चैप्टर ख़त्म है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, एंड कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली विल स्टार्ट विद दैट हाइट एंड डिस्टेंस और सीक्वेंस एंड सीरीज. सो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवाना चाहते हो. और नाउ आई एम गोइंग टू राइट वन मोर क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एंड हियर वी विल बी कंप्लीटिंग आवर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री in our crash course. Okay, so the question is 2 tan inverse 1/5 plus π/4. what will the value of this? आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसकी वैल्यू मुझे बताइए. ओके, सो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कर भी लिया होगा. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द आंसर फॉर दिस. आप इस वाले पोर्शन को A एज्यूम करिए एंड एज्यूम दिस पोर्शन एज B. और आपको tan A + B का फॉर्मूला तो पता ही होगा. tan A + B = tan A + tan B अपॉन 1 - tan A tan B. आप
को टेन ए की वैल्यू तो हम भी फाइंड करेंगे इसकी, पर टेन भी है, दैट इज़ 10 पाई बाय 4, 10 बाय 4 यू नो इट इज़ 1, एंड 1 माइनस 10 ए इंटू 1, 10 ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज़ 10 टू 10 इनवर्स 1 बाय 5, दिस इज़ 10 ए, ओके 1 बाय 5। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, आपको फॉर्मूला पता है tan 2 थीटा का, इट इज़ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो आपने ये कर दिया, दिस बिकम्स 2 बाय 5, दिस बिकम्स 24 बाय 25, एंड दिस बिकम्स 2 बाय 5 इंटू 25 बाय 24, एंड दैट इज़ 5 बाय 12, so the answer for this question is 5 by 12, and you put 5 by 12 in place of tan a, and here is the answer which you get. So it will become 17 by 12, here it will become 7 by 12, and 12 get cancelled, so the answer for this question is 17 by 7. दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो हम इस चैप्टर को यहीं रैप अप करते हैं, और वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स इन आवर क्रैश कोर्स, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री एंड यूनिवर्सिटी को। सो हम कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको यही बार बार ये कह रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसको फॉलो करिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, नथिंग एल्स यू नीड टू डू। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू हैवंट डन इट येट। एंड प्लीज़ आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करोगे, जितना ज़्यादा मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करोगे, मुझे मोटिवेट करोगे, दैट मच आई विल गेट मोटिवेटेड एंड आई एम गोइंग टू पुट एफर्ट्स। और मैं सिलेबस को पूरा कराऊंगा, मैं अपनी साइड से कभी भी कमी नहीं रखूँगा, चाहे जो स्टूडेंट्स सिंसियरली अटेंड भी कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मैं सिलेबस को बीच में छोड़ दूंगा, मैं अपनी कमिटमेंट पूरी करूँगा, एंड जस्ट हैव फेथ विद मी, एंड अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस रखिए, एंड दिस टाइम टेक योर जॉब। सो गुड बाय ऑल, जय हिंद।